हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका वेलकम है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस क्लास में हम लोग आज किस तरह से हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग करते हैं ड्रॉवर के बुक में और ड्रॉवी के बुक में, उसके रिगार्डिंग हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखिए, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर पूरी तरह से स्टोरी बेस्ड है। अगर आपको पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगा तो आपको चैप्टर बहुत इजी लगेगा। और यहाँ पे हम जितनी भी एंट्रीज सीखेंगे वो सारी एंट्रीज स्टोरी के अकॉर्डिंग है। अगर आपको स्टोरी समझ में आ जाती है तो आपको पूरी एंट्री भी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे जितनी भी एंट्री पास करूँगा मैं एज पर द स्टोरी के हिसाब से। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पूरे बिल ऑफ एक्सचेंज में टोटल 3 पार्टीज होती हैं। एक होता है ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉवी और एक होता है पेई। देखिए, मोस्टली हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि आप ड्रॉवर के बुक में एंट्री पास कीजिए या फिर ड्रॉवी के बुक में एंट्री पास कीजिए। पेई के बुक में बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर पूछा जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, किसी एक के बुक में क्या पास कीजिए एंट्री। और एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में आपको लेजर भी पूछता है। अब लेजर का मतलब क्या हुआ कि आपको हो सकता है बोल दे कि ए के बुक में एंट्री पास कीजिए लेकिन बी का आप प्रिपेयर कीजिए लेजर, मतलब बी का आप अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। या फिर हो सकता है आपको बोल दे कि बी के बुक्स में एंट्री पास कीजिए लेकिन ए का अकाउंट आप क्या कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। तो एग्जाम में दोनों आ सकता है, एंट्रीज भी पूछ सकता है या फिर लेजर भी। ठीक है, ये दोनों चीज पूछता है, एंट्री और लेजर। तो आइए फिर देखते हैं, चलिए किस तरह से हम लोग एंट्री पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पूरा स्टोरी बेस्ड है, तो एक बार थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं वो स्टोरी का, जिसके बेस पे हम लोग यहाँ पे आज एंट्री सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये एक ए पर्सन है और ये एक कौन है, बी पर्सन है। ठीक है, ए को हम लोग क्या कहते हैं, सेलर। यहाँ पे हम लोग ए को क्या बोलेंगे, सेलर, और बी को हम लोग क्या बोलेंगे, बायर। तो ए ने क्या किया था, बी को गुड्स सोल्ड किया था, वो भी ऑन द क्रेडिट बेसिस पे। फिर बी ने यहाँ से गुड्स क्या किया था, परचेस किया था, वो भी ऑन द क्रेडिट बेसिस पे। उसके बाद क्या हुआ था, ए ने बी के ऊपर क्या ड्रॉ किया था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल्स ड्रॉन होने के बाद बी ने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया था, उसके ऊपर अपनी साइन की थी। उसके बाद उस बिल ऑफ एक्सचेंज को बी ने क्या कर दिया था, रिटर्न कर दिया था ए को, और वो बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास पड़ा है, ए के पास। ठीक है, अच्छा सपोज यहाँ पे एज्यूम कर लो कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज बना है फॉर ₹10,000 और कितने दिन के लिए, इसका टेनर, इसका टर्म क्या है, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। मतलब कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज 2 महीने के लिए बना है और इस बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट कितना है, ₹10,000। इसका मतलब कि इन फ्यूचर में बी को ए को पेमेंट करना है ₹10,000, वो भी 2 महीने के बाद। मतलब कि 2 महीने के बाद की जो ड्यू डेट होगी उस ड्यू डेट को इस बी को ए को क्या करना है, पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये सारी, ये जो मैंने यहाँ पे जो आपको स्टोरी बताई, ये सारी स्टोरी की, इस स्टोरी की हम लोग अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे। मतलब कि एक ड्रॉवर या फिर एक ड्रॉवी अपने बुक्स में ये सारी ट्रांजैक्शंस की एंट्री किस तरह से करता है, उसकी अकाउंटिंग वो किस तरह से करता है, वही आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्रीज। अब हम लोग यहाँ पे पास करेंगे जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी। ए मतलब यहाँ पे कौन होगा, आपका ड्रॉवर होगा, और यहाँ पे बी मतलब कौन होगा, आपका ड्रॉवी होगा। ए मतलब ड्रॉवर और बी मतलब कौन होगा, आपका ड्रॉवी। तो ए के बुक में एंट्री क्या पास होगी और बी के बुक में एंट्री क्या पास होगी। अगर एग्जाम में आपको बोलता है कि ए के बुक में एंट्री पास करो तो आप ए के बुक्स की सारी एंट्री को आप फॉलो करोगे। अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि बी के बुक्स में एंट्री पास करो, ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री पास करो, तो आप बी की सारी एंट्रीज को आप फॉलो करोगे, उसी को आप एग्जाम्स में क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, एज पर द स्टोरी हम लोग यहाँ पे एंट्रीज को सीखेंगे। सबसे पहले होता क्या है, सेलर ने क्या किया था, बायर को गुड्स सोल्ड किया था, और वहां से बायर ने क्या किया था, गुड्स को परचेस किया था। तो सबसे पहले क्या होगा, गुड्स सोल्ड और क्या, परचेस। ठीक है, ऑन क्रेडिट बेसिस। तो सबसे पहले हुआ क्या, सबसे पहले गुड्स को सोल्ड किया गया और सामने से
ड्रॉवी ने, बायर ने गुड्स को क्या किया, परचेस किया, और ये पूरा ट्रांजैक्शन कैसा है पता है आपको, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इसकी एंट्री क्या होगी, ड्रॉवर के बुक में इसकी एंट्री क्या होगी और ड्रॉवी के बुक में इसकी एंट्री क्या होगी। देखिए अब मैं ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू इसकी एंट्री पास करूंगा। तो ड्रॉवर ने क्या किया, गुड्स को परचेस किया, ड्रॉवर ने गुड्स को सोल्ड किया, ड्रॉवर ने गुड्स को सोल्ड किया। तो ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवर जो एक्टिविटी करेगा, ड्रॉवर उस एक्टिविटी की एंट्री अपने बुक्स में पास करेगा, और वहां से ड्रॉवी ने जो एक्टिविटी की, ड्रॉवी ने जो ट्रांजेक्शन किया, वो ड्रॉवी अपने बुक्स में उसकी एंट्री पास करेगा। ठीक है, तो दोनों पर्सन अपने अपने बुक्स में क्या करेंगे, अपने अपने ट्रांजेक्शन की एंट्री पास करेंगे। तो ड्रॉवर ने गुड्स को क्या किया था, सोल्ड किया था, तो ड्रॉवर के बुक्स में गुड्स को सोल्ड करने की एंट्री। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए अब ये गुड्स सोल्ड हुआ है, तो सामने से गुड्स को किसने रिसीव किया है, ड्रॉवी ने। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे ड्रॉवी कौन है, बी है, ड्रॉवर कौन है, ए है। तो ए और बी के नाम से हम लोग क्या करेंगे, एंट्री यहाँ पे पास करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, गुड्स सोल्ड की एंट्री क्या बनेगी, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ए के बुक में, ड्रॉवर के बुक में ये एंट्री बनेगी, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा बी के बुक में क्या एंट्री बनेगी, बी के बुक में बनेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, टू एज अकाउंट। अब देखिए समझते हैं कि ये डेबिट क्रेडिट क्यों हुआ। देखिए ए के पॉइंट ऑफ व्यू, ए के अकॉर्डिंग बी ने गुड्स परचेस किया था, सो बी इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, हाँ डेबिट द रिसीवर टू गुड्स सेल हो गया, गुड्स गोज आउट हो गया, तो गुड्स के प्लेस पे हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सेल्स। ये हमने 11th स्टैंडर्ड के बेसिक में सीखा था। ठीक है, अब वहां से बी ने क्या किया, गुड्स को परचेस किया, तो बी के पास गुड्स आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, लेकिन वो बी गुड्स के प्लेस पे कौन सा वर्ड यूज करेगा, परचेस। सो परचेस अकाउंट डेबिट टू गुड्स का गिवर कौन है, गुड्स किसने दिया, हु इज द गिवर, ए इज द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे यूज होगा पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, तो ए इज द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर। देखिए यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है, एक तो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब कि गोल्डन रूल, और एक आपका मॉडर्न अप्रोच। व्हाट इज मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच का मतलब होता है कि देखिए एसेट्स को होता है डेबिट बैलेंस और लाइबिलिटी को होता है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें अगर बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी, तो इनका जो बैलेंस है वो चेंज नहीं होगा। अगर ये दोनों चीजें डिक्रीज होंगी, रिड्यूस होंगी, तो इनका बैलेंस क्या होगा, चेंज होगा। अब बैलेंस चेंज होने का मतलब क्या होता है कि डेबिट से ये क्या बन जाएंगे, क्रेडिट, और ये क्रेडिट से क्या बन जाएंगे, डेबिट। सो इंक्रीज होते समय इनके बैलेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, और अगर ये दोनों चीज डिक्रीज होंगे तो इनके बैलेंस क्या हो जाएंगे, चेंज। तो सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट ही होगा, लाइबिलिटी की वैल्यू अमाउंट बढ़ रही है तो लाइबिलिटी क्रेडिट ही होगा। लेकिन अगर एसेट्स का वैल्यू अमाउंट डिक्रीज होगा तो एसेट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर आपका लाइबिलिटी डिक्रीज होगा, लाइबिलिटी रिड्यूस होगा, तो वो क्या बन जाएगा, आपका डेबिट। तो इसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न अप्रोच। तो ये अप्रोच भी यहाँ पे फॉलो हो सकता है। जैसे कि देखिए ए के अकॉर्डिंग, ए के लिए क्या हो रहा है, क्रेडिट सेल कर रहे हो तो डेटर बढ़ेंगे। सो आपका देखो यहाँ पे डेटर, ये डेटर है, डेटर बढ़ रहे हैं, और डेटर क्या होता है, एसेट्स होता है, इसीलिए ये क्या बन जाएगा, डेबिट डेबिट डेबिट। यहाँ पे देखिए इसके लिए ये ए कौन है, बोलो क्रेडिटर, इसके लिए लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो लाइबिलिटी को ओरिजिनली कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो काफी डीप में नहीं जाऊंगा मैं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो, तो यहाँ पे इस तरीके से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट अगली चीज, अब देखिए अब गुड सोल्ड हो गया। अब क्या होगा, अब ये जो ड्रॉवर है, ये जो सेलर है, ये सेलर क्या करेगा पता है, ये ड्रॉवी के ऊपर, बायर के ऊपर क्या करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन करेगा। उसके बाद फिर वहां से सामने से बी क्या करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा। तो अगली एंट्री क्या होगी, अगली एंट्री होगी बिल्स ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री, बिल्स ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री। अब ये बिल्स ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री क्या होगी, देखिए बिल ड्रॉ हो गया, उसके बाद फिर बी ने क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया, उस पर साइन कर दिया। ठीक है, साइन करने के बाद वो बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास आ गया, ए के पास आ गया। तो ए के पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा, ए के पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन
2, ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसने दिया साइन करके, ये बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके किसने दिया, बी ने दिया, तो टू बीज अकाउंट। सो बिल रिसीवेबल आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये बिल रिसीवेबल का गिवर कौन है, साइन करके किसने दिया, ड्रॉवी ने दिया, सो क्रेडिट द गिवर, बी इज द गिवर। अब वहां से ड्रॉवी ने क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, किसको दिया, ड्रॉवर को दिया, ठीक है। तो हु इज द रिसीवर, ए इज द रिसीवर, तो ए इज अकाउंट डेबिट। सी बी के पॉइंट ऑफ व्यू, ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके किसको दिया गया, ड्रॉवर को दिया गया, ए को दिया गया, सो डेबिट द रिसीवर। और इनके पास से क्या चला गया, बिल्स पेएबल, तो टू बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल गोज आउट। देखिए दो तरीका, एक आप ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करो या फिर एक मॉडर्न अप्रोच यूज करो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया व्हाट इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड व्हाट इज मॉडर्न अप्रोच। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट अगली एंट्री क्या होगी, देखिए ये जो मैंने यहाँ पे दो एंट्री पास की, इसे कहते हैं कॉमन एंट्री। मतलब कि कभी भी अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा क्रेडिट बेसिस पे, तो ये दो कॉमन एंट्री कंफर्म पक्का होगी। गुड्स सोल्ड होगा तो गुड्स सोल्ड की एंट्री, उसके बाद बिल ड्रॉन होगा, बिल ड्रॉन की एंट्री। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे अगले एंट्रीज को। अब इसके बाद देखिए आपका आएगा केसेस। अब केसेस का मतलब क्या होता है, इंसिडेंट, कि बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ में कौन कौन से इंसिडेंट घटते हैं, कौन कौन से इंसिडेंट हैपन होते हैं, ठीक है। केसेस, मैं केसेस की बात करूंगा। तो आइए समझते हैं व्हाट इज केसेस। केसेस का मतलब क्या होता है, देखिए टोटल 4 केसेस होते हैं, टोटल 4 केसेस होते हैं। देखिए पहला केस क्या होगा पता है, पहला केस होगा रिटेनिंग, पहला केस होगा रिटेनिंग ऑफ बिल, रिटेनिंग ऑफ बिल। दूसरा केस होगा आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, दूसरा केस होगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। और आपका तीसरा केस होगा एंडोर्समेंट ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। और आपका चौथा केस होगा बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। ये टोटल 4 केसेस हैं। जैसे कि आपको स्टोरी में पता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज पे सिग्नेचर होने के बाद वो बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास आ गया है, ड्रॉवर के पास, ए के पास आ गया है, ठीक है। तो ये 2 एंट्री पास होने के बाद आपको पता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज को बी ने एक्सेप्ट किया था, साइन किया था, साइन करने के बाद उस बिल ऑफ एक्सचेंज को बी ने किसे दे दिया था, ए के पास, क्योंकि ए उसका बिल ऑफ एक्सचेंज का मेन ओनर है, मेन होल्डर है। तो अभी नाउ फिलहाल आपको पता है कि एज पर द स्टोरी वो बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास है, ड्रॉवर के पास है। अब वो ड्रॉवर उस बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ में कितने केसेस कर सकता है, उसके बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ में कितने इंसिडेंट्स होंगे, कितनी घटनाएं घटेंगी। तो टोटल 4 केसेस होंगे, रिटेनिंग ऑफ द बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। देखिए अब ये चारों चीज के पहले मैं थोड़ी सी थियरी, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये चारों टर्म्स का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसकी एंट्रीज को सीखेंगे। समझते व्हाट इज रिटेनिंग ऑफ द बिल। देखिए जैसा कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉन हुआ था वो 2 महीने के लिए ड्रॉन हुआ था। उस बिल ऑफ एक्सचेंज का जो पेमेंट है ड्रॉवर को कब करेगा, 2 महीने के बाद प्लस 3 दिन और एक्स्ट्रा ऐड कर दो। उसके बाद जो ड्यू डेट आएगी उस ड्यू डेट को ड्रॉवी क्या करेगा, ड्रॉवर को पेमेंट कर देगा। लेकिन ड्यू डेट के पहले तो ड्रॉवर को ड्रॉवी से पेमेंट मिलने वाला नहीं है। तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉवर कहां कहां पे ट्रांसफर कर सकता है, उसके साथ में कितने केसेस वो कर सकता है, उसी केसेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। देखिए अभी पहला केस हम लोग समझते हैं, पहला केस द फर्स्ट केस, मैं पहले केस की बात करता हूं। द फर्स्ट केस देखिए रिटेनिंग। बेटे रिटेनिंग का मतलब होता है कि ड्यू डेट तक अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर अपने पास ही रखेगा, उसको कहीं पे भी यहां वहां पे ट्रांसफर नहीं करेगा। कब तक, टिल द ड्यू डेट। अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर अपने पास ही रखेगा, उसको यहां वहां पे कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं करेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं रिटेनिंग ऑफ द बिल। अब देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज तो ड्रॉवर के पास ही है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज यहां वहां पे कहीं मूव हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब कि जब मूवमेंट नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब कि दोनों के बुक्स में भी एंट्री आएगी नहीं। तो ए के बुक में भी और बी के बुक में भी क्या होगी, नो एंट्री, नो एंट्री।
क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज का मूवमेंट ही नहीं हो रहा माय डियर। बिल ऑफ एक्सचेंज जहाँ है वहीं पर है, ए ने अपने पॉकेट में रखा है, सो मूवमेंट हो ही नहीं रहा, सो नो एंट्री। नेक्स्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, इसका मतलब समझते क्या होता है डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज ए के पास पड़ा हुआ है, बट ए को तो पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट मिलने वाला नहीं है, तो ए के पास क्या एक ऑप्शन है, वो ए उस बिल ऑफ एक्सचेंज को उठाकर अपने लोकल बैंक में, कहाँ पे, अपने लोकल बैंक में डिपॉजिट करके, डिस्काउंट करके, जमा करके वहां से अमाउंट को एनकैश कर सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि बिफोर द ड्यू डेट, 2 महीने के पहले, मैच्योरिटी डेट के पहले, ड्रॉवर के पास एक अच्छा खासा एक ऑप्शन है, एक फैसिलिटी अवेलेबल उसके पास कि वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को अपने लोकल बैंक में जमा करके वहां से पैसा उठा सकता है। इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। और जब ड्यू डेट आएगी तो फिर क्या होगा, वो जो ड्रॉवर है वो ड्रॉवी को कह देगा कि मैंने अपने लोकल बैंक से उस बिल ऑफ एक्सचेंज को वहां पे जमा करके, डिपॉजिट करके, डिस्काउंट करके वहां से पैसा ले लिया है। तो ड्रॉवी भाई, आप ऑन द ड्यू डेट बिल का जो पेमेंट है वो मुझे नहीं करना, किसे करना, आप बैंक को करना। ठीक है, तो ऐसे स्टोरी को हम लोग क्या कहते हैं, बिल डिस्काउंट। देखिए अब बिल डिस्काउंट होगा बैंक में, बिल बैंक में जमा होगा तो ड्रॉवर को पैसा मिलेगा फिर तो ड्रॉवर के पास पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो बैंक अकाउंट डेबिट। ड्रॉवर ने अमाउंट रिसीव किया, ड्रॉवर के पास पैसा आया, मनी इज कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, अच्छा बैंक वाला क्या बोलेगा, भाई देखिए आपको तो मैं पैसा अभी दे दे रहा हूं, बट मुझे जो पैसा मिलेगा वो 2 महीने के बाद मिलेगा, इसमें मेरा क्या बेनिफिट है। तो इसीलिए वो जो बैंक है वो क्या करता है पता है, वो पूरे बिल के अमाउंट में से कुछ छोटा मोटा नॉमिनल अमाउंट वो डिडक्ट कर लेता है, उसे ही कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्योंकि एक तरह से ड्रॉवर का लॉस है, क्योंकि बिल का जो अमाउंट है वो 10,000 है, अगर उस बिल के अमाउंट को बैंक में आप जमा करोगे, उस बिल को बैंक में जमा करोगे, डिस्काउंट करोगे, तो बैंक वाला आपको पूरा पैसा नहीं देगा, हो सकता है आपका वो 1,000 रुपीज आपका माइनस कर ले, किस बात का, डिस्काउंटिंग चार्जेस का। क्योंकि वो बैंक क्या करेगा, वेट करेगा ना, बैंक को तो पैसा 2 महीने के बाद मिलने वाला है, तो उसमें बैंक का कुछ बेनिफिट होना चाहिए, इसीलिए बैंक वाला क्या करता है, पूरे बिल के अमाउंट में से 1,000 डिडक्ट कर लेता है एज अ डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो वो तो ड्रॉवर का लॉस है, वो तो ड्रॉवर का लॉस है, इसीलिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 2 बिल रिसीवेबल। ठीक है, बिल रिसीवेबल चला गया, बैंक ने ले लिया, क्योंकि बैंक ने बिल रिसीवेबल के बदले में पैसा दिया और हमारे पास से क्या चला गया, बिल रिसीवेबल गोज आउट। ठीक है, सो ये गोज आउट हो गया और ये कम्स इन, और ये डिस्काउंट हमारा लॉस एक्सपेंस है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में जो ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो ड्रॉवर और किसके बीच में हो रहा है, बैंक के बीच में हो रहा है। यहाँ पे इस स्टोरी में ड्रॉवी का, बी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो जो ड्रॉवी है वो टिल द ड्यू डेट साइलेंट बैठेगा, शांत बैठेगा, जब ड्यू डेट आएगी तो वो फिर क्या करेगा, उस बिल्स पेबल का पेमेंट कर देगा। ठीक है, हो सकता है वो बिल्स पेबल का पेमेंट बैंक को करना पड़े या फिर ड्रॉवर को करना पड़े। ठीक है, तो जैसा डायरेक्शन रहेगा उसके हिसाब से वो ड्रॉवी क्या करेगा, काम करेगा। तो फिलहाल डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल के पिक्चर में, स्टोरी में बी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि ए क्या कर रहा है, बैंक में बिल को डिस्काउंट कर रहा है, वो बैंक से पैसा ले रहा है, तो यहाँ पे बी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं, इसीलिए बी अपने बुक्स में क्या करेगा, नो एंट्री, अपने बुक्स में नो एंट्री। द नेक्स्ट अगली एंट्री, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। बेटा व्हाट इज एंडोर्समेंट ऑफ बिल, देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज तो ए के पास रखा हुआ है, तो जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर किसी थर्ड पार्टी को, सपोज वो थर्ड पार्टी कौन है, सी है, किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता है, सपोज फॉर एग्जांपल ए ने सी से गुड्स परचेस किया रहेगा, तो ए को सी को पेमेंट करना रहेगा, तो ए ने क्या दिमाग यूज किया, ए ने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को किसको ट्रांसफर कर दिया, सी को ट्रांसफर कर दिया, और ए ने बी को डायरेक्शन दे दिया कि भाई ऑन द ड्यू डेट बिल का पेमेंट आप सी को करना, मुझे नहीं करना। अगर ऐसा कुछ स्टोरी है तो ऐसे स्टोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट, बिल एंडोर्स। तो ए ने क्या किया, सी को बिल ट्रांसफर कर दिया, इसे कहते हैं बिल एंडोर्स करना। क्या कहते हैं, बिल एंडोर्स करना। ठीक है, अच्छा जो बिल एंडोर्स करता है उसे कहते हैं एंडोर्सर, जिसको बिल ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं एंडोर्जी। क्या कहते हैं, एंडोर्जी। क्या कहते हैं, एंडोर्जी।
तो यहाँ पे ए कौन है बोलो, एंडोर्सर, यहाँ पे सी कौन है बोलो, एंडोर्सी। ओके, तो एंडोर्समेंट की एंट्री, तो एंडोर्समेंट वाले केस में क्या होगा, ए और सी के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ए ने क्या किया, वो बिल ऑफ एक्सचेंज को उठाकर सी को दे दिया, तो सी इज द रिसीवर ऑफ द बिल, सो सी इज अकाउंट डेबिट, और ए के पास से वो बिल रिसीवेबल चला गया, तो बिल रिसीवेबल गोज आउट। अब यहाँ पे आपको तो पता ही है कि ए और सी के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ए और सी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो फिर यहाँ पे बी के बुक में क्या आएगी, नो एंट्री आएगी। The next and the last one is bill sent to the bank for collection। पहले इसकी स्टोरी समझते देखिए। सपोज आप एज्यूम कीजिए कि ए है ना, ए के बहुत सारे ड्रॉवी है। सपोज ए के ड्रॉवी कौन है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, ठीक है। ऐसे ए के बहुत सारे ड्रॉवीज हैं। ए ने बहुत सारे बायर के ऊपर, ठीक है, ड्रॉवीज के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन किया था। ओके सी, तो अब वो सारे ड्रॉवीज लोगों से बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट रिसीव करना, उनसे अमाउंट का कलेक्शन करना, ठीक है, ए के लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कैसा पता है, हर एक पर्सन अलग अलग एरिया में रहते हैं, अलग अलग स्टेट में रहते हैं, ठीक है। तो होता है क्या पता है, ए है ना, ए वो सारे बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट कलेक्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो किसको देता है पता है, वो दे देता है किसको, बैंक को। किसको बोलो माय डियर, बैंक को। तो जब ड्रॉवी लोगों से बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट कलेक्ट करने का जो एक जिम्मेदारी है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या करता है पता है, अपने लोकल बैंक को दे देता है, और वो अपने बैंक को बोलता है कि देखिए मेरे इतने इतने ड्रॉवीज हैं, और ये ड्रॉवीज इस स्टेट में इस लोकेशन पे रहते हैं, और इन लोगों से मुझे इतने इतने अमाउंट ये डेट को रिसीव करने हैं। तो बैंक आप क्या कीजिए, मेरी मदद कीजिए, ठीक है, मुझे थोड़ा सा हेल्प कीजिए। तो बैंक वाले का काम क्या है, बैंक वाले काम हेल्प करना, कि उसकी बहुत सारी यूटिलिटी सर्विसेज हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, बैंक ड्रॉवर को हेल्प करता है, और एज पर द गिवन ड्यू डेट को वो बैंक वाला हर एक ड्रॉवी से कांटेक्ट करके, उनसे बात करके अमाउंट कलेक्ट कर लेता है, और वो पूरा अमाउंट इकट्ठा करके जमा करके वो दे देता है, किसको पता है, ड्रॉवर को। तो ड्रॉवर ने क्या किया, अपने सारे बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कर दिया बोलो, बैंक को दे दिया, किसके लिए, फॉर कलेक्शन के लिए। इसे ही कहते हैं बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, इसे ही कहते हैं बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, देखिए, तो अब वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो कलेक्शन के लिए चला गया माय डियर, किसके पास बोलो, बैंक के पास, ठीक है। सो यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू, क्या चला गया, बिल रिसीवेबल चला गया। देखिए यहाँ पे बैंक और ड्रॉवर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही, ठीक है। तो ड्रॉवी के बुक में क्या आएगा, नो एंट्री आएगा। क्या बोलो माय डियर, नो एंट्री आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको चारों केसेस के बारे में एकदम अच्छे से उसका थियरी भी एक्सप्लेन कर दिया, प्लस दोनों के बुक्स में एंट्री क्या आएगी वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे चारों केसेस को कवर कर लिया। पहला केस था रिटेनिंग, दूसरा केस था डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, तीसरा केस था एंडोर्समेंट ऑफ द बिल, और चौथा केस था बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। सो इस तरह से मैंने चारों एंट्रीज को यहाँ पे कवर कर दिया है, और इसके बाद की जो वीडियोस हैं, ठीक है, लेक्चर्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।